केवल उच्चारण करने से ही व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। तो सोचिए उनके दर्शन करने से कितना होगा। इसका नाम ही भव से पार लगा देता है। भव से पार उतरना है तो राधे राधे जपना है। बिना राधा रानी की कृपा ठाकुर नहीं करती। और जब तेरी बिगड़ी बन जाएगी, कृपा हो जाएगी, ठाकुर जी की राधा रानी के चरणों की रज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, तो बस तुमको जमीन से उठा करके आसमान पर बिठा देंगे। इतनी शक्ति है उनके अंदर। जब कृपा उनकी होती है, जब राधा रानी जिस पर अपनी कृपा कर देती है, तो उसको इतना सम्मान, इतनी प्रतिष्ठा प्रदान करवा देती है कि वो उस प्रतिष्ठा को, सम्मान को देख करके विश्वास ही नहीं कर पाता कि ये प्रतिष्ठा मुझे मिली है। जबकि सच्चाई तो वो है कि वो प्रतिष्ठा जो होती है वो भी राधा रानी की ही देन होती है। तो आए हम सब लोग मिलकर के ऐसी अर्जी सरकार श्री राधा रानी के चरणों में निवेदन करती है। राधे मेरी स्वामनी और मेरा धीतियो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो दीजियो गाओ वनवास। केवल मुझसे यही मांगे, जन्म जन्म जीवन भर मुझे अपना ही दर्शन हे राधा रानी देते रहना। हो तेरी बिगड़ी बना देगी और चरण रज राधा रानी की। तो तालियों की सेवा करेंगे।
एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर हो लगा कर एक बार हो लगा कर देख मस्तक पर हो तुम बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर हो लगा सोई किस्मती जगा देगी, सोई किस्मती जगा देगी। चरण रज राधा रानी के तेरी बिगड़ी बना देगी, ओ तेरी बिगड़ी बना देगी। चरण रज राधा रानी कहा जाता है जीवन में दुख कितना भी हो कभी घबराना नहीं, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो कभी घबराते नहीं। कहते हैं ना, ऐसे दुख के माथे सिर पर, जीवन में दुख आए ना तो घबराना नहीं चाहिए। वह दुख के माथे सिर पर जो हरि हृदय से और बलहारी दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे ऐसा सुख भाड़ में जाएगा जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख बढ़िया है तो कम से कम भगवान के पास तो रखता है, भगवान के नजदीक तो रखता है हमको। तो क्या कहेंगे, हो दुख हो के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, तो या लाखों आंधियां आए। हो दुख हो के घोर बादल हो या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए, या लाखों आंधियां आए। तुझे 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 सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी। चरण रज राधा रानी तेरी बिगड़ी ताली बजा लो, प्रेम से मस्ती में झोंक दो। और अपने जीवन में हमेशा भगवान को साध के रखना, क्योंकि कहा जाता है जो अपने जीवन में हमेशा भगवान को आगे रखते हैं ना वो जिंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ते रहते हैं, और जो अपने जीवन में भगवान को पीछे रखते हैं वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे ठाकुर यदि हमारे आगे हैं तो कोई भी संकट आता है तो वो संकट को अपने ऊपर लेते हैं, हमारे तक संकट को नहीं आने देते। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, तो अगरबत्ती दिखा दी, मिश्री का भोग लगा दिया, पड़ा रहे बैठा रहे।
जब दुख आए तो उसके पैर पकड़ते, नहीं सुनता तो गाली देते, सब सुन लेता है। करते हैं गलती? अरे आपको करना चाहिए। भगवान को हमेशा घर में कोई भी काम हो, किसी ब्राह्मण का भोजन हो, श्राद्ध पक्ष हो, या कोई जन्मदिन हो, त्योहार हो, शादी हो, विवाह हो, कोई भी करा बड़े से बड़ा कार्य आपके घर में हो, सबसे आगे किसको रखना है? हमारे गोपाल जी, हमारे ठाकुर जी को। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते वो क्या करते हैं? फिर वो रोते हैं। इसीलिए भगवान को आगे रखना चाहिए। कैसे? हो तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको बन के, हो तेरे जीवन के अंधियारों में बन के रोशनी तुझको बन के, स्वाटा भरोसा यदि ठाकुर के बच्चे पक्का हो गए तो ठाकुर तो जरूर मिलेंगे, और बिना भरोसे के तो भैया जीवन में कुछ नहीं मिलता। दो चीज बहुत जरूरी है, एक भाव, दूसरा भरोसा। आप बाजार में कुछ सामान लेने जाते हैं तो क्या बिना भाव के होता है कुछ? क्यों जी? सरवाना बनो, वहां भी भाव चलता है। भैया ये क्या भाव है, इसका क्या भाव है, इसका क्या भाव है। जब बाजार में आपके जीवन में भाव चलता है तो परमात्मा के साथ भाव से क्यों नहीं पेश आते? जब भाव वहां दे सकते हो, भाव से वहां सौदा कर सकते हो, तो ये भी तो भाव से ही सौदा चलता है। भाव दोनों तरफ चलता है। आपको मालूम है कि उनकी दुकान पर सामान अच्छा मिलता है, आपको भरोसा है, तो फिर इन पर भरोसा क्यों नहीं है? भाव भी चाहिए और भरोसा भी चाहिए, क्योंकि ना तो इसके बिना परमात्मा चलता है, ना इसके बिना संसार चलता है। तभी तो कहा जाता है, वो भरोसा वो पुनर सच्चा उठा करे अर्श से तुझको, उठा करे अर्श से तुझको, अर्श से तुझको। वो भरोसा वो अगर सच्चा उठा करे अर्श से तुझको, उठा करे अर्श से तुझको, उठा तुझे तुझे ये अरसों पे बिठा देगी, ये अरसों पे बिठा देगी, चरण रज तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी।
बात नहीं महाराज। अरे राधा रानी के नाम की महिमा गा सके, गाना तो बहुत दूर, उनकी महिमा का एक शब्द भी लिखना हमारे बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि लिखा उसके बारे में जाता है जिसके बारे में हम पूरा जानते हैं। और भला अलवेली सरकार श्री राधा रानी के विषय में हम लोग कैसे जान सकते हैं? पूरा नहीं जान सकते। उनके विषय की तो छोड़ो, उनके चरणों की रज के विषय में उसकी महिमा भी नहीं लिख पाएंगे हम लोग। लिखे महिमा चरण रज की नहीं, ये दास की हस्ती नहीं, ये दास की हस्ती नहीं, ये दास की चरणों की रज चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? या ऐसा तो नहीं बरसाने गए हो थैली में पूरी बांध के ले आए हो, बोले हमारे तो घर पे रखिए ले ले। भैया बांध के भैया गंगा जल को ले आओ, जब तक उसका सम्मान नहीं करोगे, भाव नहीं होगा तो गंगा जल भी जल के समान हो जाता है। सही बात है कि नहीं? तो भाव से आज राधा रानी बरसाने में बताया पूरा सज रहा है, बरसाना पूरा बरसाना सजा हुआ है। तो यहीं से बैठे बैठे उनसे कृपा मांगेंगे और दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते क्या कहेंगे? और तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी, ओ चरण रज श्यामा प्यारी, चरण रज श्यामा प्यारी। बोलोगे मेरे साथ? क्या बोलना है? तेरी बिगड़ी बना देगी और ये चरण रज राधा रानी। भैया रज में इतनी ताकत है, यदि साक्षात राधा रानी प्रकट हो जाए तो हमारा जीवन का कल्याण ही हो जाए। जिनके चरणों की रज का प्रभाव इतना है। और आज मालूम है आपको पूरे बरसाने में आनंद ही आनंद है। वहाँ के ब्रजवासी बड़े धन्य हैं जो राधा रानी के महलों के समीप ही रहते हैं। उस पर्वत के ठाकुर जी के महलों के, ठाकुर जी के भवन के, सरकार के भवनों के मध्य में रहते हैं। आज उनका कितना बड़ा सौभाग्य होगा कि जो श्री सर्वेश्वरी के भवनों के मध्य में है। तो आए भैया, जब ऐसी अलवेली सरकार कृपा वर्षा ही रही है
तो क्यों ना हम लोग भी उसमें से कुछ कृपा की बूंद, कृपा की थोड़ी सी बूंद हमारे ऊपर यदि वहां से छिड़क रहे हैं अलबेली सरकार, तो महाराज एक बूंद में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। और मुझे तो लगता है छिड़क नहीं दे, छिड़क रही हैं, तभी तो देख रहे हो या क्या आनंद हो रहा है इस समय में भी, यही तो है। क्योंकि कहते हैं ना आनंद स्वरूप जो आनंद सिंधु सुख राशि, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं, क्योंकि शब्द के जादूगर कहा जाता है बाबा तुलसीदास जी को। इतनी सुंदर लेख भी लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि और सी करते त्रिलोक सुखासी। ये हमारे प्रभु, हमारी आराधनी श्री राधा रानी अलबेली सरकार, हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के विषय में क्या लिखते हैं कि जो आनंद सिंधु, सिंधु माने क्या होता है? समुद्र, सागर, आनंद का सिंधु। और इतना ही नहीं, सुख राशि, बोले सिंधु के साथ साथ क्या है? सुख की राशि। और यदि उस आनंद के सिंधु में एक सीकर एक उस समुद्र में एक सीख डुबो करके, सीख जब समझते हो ना, एक सीख को डुबो करके उसको पूरे विश्व पर छिड़क दिया जाए तो पूरा विश्व आनंदमय हो जाता है। इतनी शक्ति है ठाकुर जी में। तो आए भैया, राधा रानी आज हम पर कृपा बरसा रही है, तो क्यों ना वहां का जब पत्ता पत्ता श्याम राधा रानी का नाम ले सकता है, तो हम क्यों ना उनका बैठे बैठे यहाँ से नाम लें। वो की पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कहाँ का? बरसाने का या वृंदावन का? अभी नरवाना वाले बताएं, कई सालों से जा रहे हो वृंदावन, उसको सीखा होगा, नहीं सीखा? खाली इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, बोले भूल गए। हमारा याद तो था हमें, हाँ वो पता है किसी ने, भूल रहे हैं हम कुछ। अरे भूलो मत भैया, जिंदगी भूलने में निकली जा रही है, कुछ याद करने में भी निकालो। भूलने में क्यों जिंदगी को बेकार करते हो? अरे वृंदावन से ही तात्पर्य नहीं, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस का, वहां के प्रत्येक वृक्ष पर आपने देखा होगा क्या लिखा है? राधे। और वहां का प्रत्येक व्यक्ति तो बोलता ही है, लेकिन पत्ता पत्ता क्या बोलता है? श्याम। राधे क्यों नहीं बोल रहा है? अरे राधे तो वृक्ष पर खुद लिखा है भैया। राधा तो जड़ है, राधा तो आसान है, और कृष्ण हमारा लता पता है, तो वो तो श्याम ही बोल रहा है कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, अरे हाथ राधा ऊपर मस्ती में झूमते हुए, वो राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। बोले सभी मेरे साथ क्या बोलेंगे कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता। राधा रानी की कार्यों की सेवा के साथ आज तो आनंद की वर्षा हो रही है। जय जय श्री राधे।
गली में महक उसी की। अब सोचिए इतना सुंदर वातावरण होता है ना ब्रजमंडल का, जाते ही ऐसी उमंग आती है शरीर में, मन करता है कि यहीं रह जाऊं, यहीं बस जाऊं, पर क्या करें ग्रस्त के जंजाल अपनी ओर फिर खींच लेती है। बोले राजा कहाँ जा रहा है? कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की, कली कली और हर पक्षी में जैसे उसी की, हर पक्षी में जैसे उसी की, हर पक्षी में जैसे उसी की, हर पक्षी में जैसे उसी की। नाचे मोर फुके, नाचे मोर फुके, नाचे मोर फुके, कोयलिया तारे, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, लगाई लगाई फूल बारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राम की लगाई पेड़ लगाए हो गमले में, उसमें क्या डालते हो? पानी, जल। कौन सा जल डालते हो? बिसलेरी का डालते हो या हैंडपंप का, मोटर चला के सबमर्सिबल का, ऐसा ही कुछ डालते होगे। तो उस फूल बगिया में काहे का जल लगता है मालूम है तुमको? किसी को बताओ। वृंदावन जाते हो इतना भी याद नहीं लगते, लगता है कि मुझे दोबारा फिर आना पड़ेगा, तो किसी तो भूल जाओगे, याद दिलाते रहना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भैया हमको बुलाते रहो, बुलाते रहोगे तो कुछ पाते रहोगे, बुलाते रहोगे तो कुछ पाते रहोगे, और कृपा होगी बरसाने वाली की तो वृंदावन आते रहोगे। प्रेम की जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले सब रसिकन को, सब रसिकन को, सब रसिकन को लागे प्यारी प्यार, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फूल बारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कैसे बोलेगा? अरे हाथ उठा लो, मुझे कहना पड़ेगा? अरे अपने आप ही मस्ती ले लिया करो। मैंने क्या कहा? मस्ती तो अंदर होनी चाहिए ना। झूमते हुए क्या कहेंगे? राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फूल बारी, पत्ता पत्ता श्याम बोलता है, नाम की लगाई फूल बारी, राधा रानी की। आइए की सेवा करो, चलिए। सोने मुखड़े ना है, सोने मुखड़े ना लेने दे नजर, वो सोने मुखड़े ना लेने दे नजर, तुझे तेरा बोले लगता है, वो सोने मुखड़े ना लेने दे नजर, वो सोने मुखड़े ना लेने दे नजर, तुझे तेरा बोले लगता है, तेरा बोले
विचित्र विचित्र छाई हरियाली, तीरथ राधा संग बनवारी, तीरथ राधा संग बनवारी, तीरथ राधा संग बनवारी, तीरथ राधा संग बनवारी। ऐसी पागल की ऐसी पागल की बगिया ही यार, पता पता बोलता नाम की लगाई फुलवारी, पता 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 श्याम बोलता, नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम। दोनों हाथ में मेरे क्या कहेंगे कि पता पता श्याम बोलता है, पता पता श्याम बोलता है, पता पता श्याम बोलता। बोलिए राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता श्याम बोलता, फुलवारी हो की पता पता श्याम बोलता, हो की पता पता श्याम बोलता, पता पता श्याम बोलता। बोलिए राधा रानी की, बोलिए ना, वो राधा नाम की, किसकी? राधा नाम की। बड़ी समस्या हो जाती है, लोग पता नहीं सत्संग में क्यों नहीं बोलते। अचंभे की बात होती है मेरे घर पे, देखो किसी को बोलने नहीं देते, या बोलने का मौका देते या बोलते नहीं है। पति देव कहते हैं देवी शांत हो जा, देवी को फिर देखो रूप आ जाए जब, हैं घर पे किसी को बोलने नहीं देते, और यहाँ हम कहते हैं भैया बोलो, बोलते ही नहीं। ऐसा मत किया करो भाई। मैंने देखा है बहुत सत्संग में अधिकांश लोगों को कहना पड़ता भैया बोलिए ना, बाकी वही ला लेगी, हम तो चिल्ला के बोल रहे हैं बस, से कानों तक भी आवाज नहीं आएगी। और जब मोहल्ले में लड़ाई हो जाए तब इस कॉलोनी में होगी, उस कॉलोनी में सुन लो आवाज कि हाँ उधर लड़ाई हो रही है। अकेली की आवाज देखो, अकेली पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है, सबको पता पड़ जाता कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो भैया ऐसा ही तो कुछ अभी अकेले की इतनी ताकत होती है कि पूरी कॉलोनी गूंज जाती है। तो यहाँ तो बहुमत है, सभी यदि बहुमत से बोलेंगे तो महाराज ये पंडाल पूरा हिल जाएगा आपकी आवाज से। बोलिए आपको आवाज आई क्या इनकी? मेरे को तो नहीं है। आज आप भी बोलो कुर्सी वालों, कुर्सी का बड़ा खतरनाक चक्कर है महाराज, 5 साल में बदलती है। ऐसा निवेदन करो भगवान से कि ये परमानेंट हो जाए, इसलिए दोनों हाथ उठा के बोलो ओ राधा रानी की। चलो कोई बात नहीं, कल अभ्यास करके आना, कल थोड़ा विश्राम है तो ताकत से। हाँ क्या करें, लॉकडाउन का थोड़ा समस्या है ना, कुछ हो जाती हैं दिक्कतें। अब हम चलेंगे ठाकुर जी के दरबार में, और हमारे श्री वृंदावन बिहारी वो भी हमारी तरफ तिरछी तिरछी नजरों से इशारे कर रहे हैं, और तिरछी नजरों से देख रहे हैं कि भैया कुछ हमारा भी सोच लो। हम मानते हैं कि आज राधा रानी का जन्मदिन है, तो क्या बिल्कुल ही भूल जाओगे क्या? तो संकेत मिला है, तो क्यों ना फिर कन्हैया को भी थोड़ा देखें भाई, क्योंकि राधा रानी के आज जन्मदिन में कन्हैया भी तो मस्ती ले रहे हैं ना हमारे, तो उनको कैसे भूल जाना है। जब भी कोई भजन आता है
पता नहीं क्यों ठाकुर जी के नैनों का ही क्यों आता है, समझ में ही नहीं आता। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि उसके पास एक खतरनाक हथियार जो है ना, जो खतरनाक शस्त्र जो है वो नैना ही है। अभी तो बार बार एक ही बात आती है, जब भी देखो कोई भजन देख लो कजरा रे मोटे मोटे नैना, नैना लड़ गए कुंज बिहारी से, प्यारी तेरी नैना कजरा रे। तो सारा फोकस नैनों पे ही क्यों जाता है ठाकुर जी के? तो इसका सीधा सीधा अर्थ हम समझ रहे हैं कि उसके पास जो सबसे खतरनाक शस्त्र है वो उसके नैना ही तो है। मैंने बहुत देर सोचा मैं कि चक्कर क्या, थोड़ा पता करता हूँ। तो आए हो बिहारी के नैना रस भरे, काय के भरे रस, वो मौसमी वाला गन्ने वाला वो वाला जूस वाला रस नहीं। आप एक खुशी समझ लो कि हो खुद ही नैनों में रस भरिया है। असी तो दुकान जाके गिलास में पीते हैं, उसके तो पूरा पूरा का पूरा रस भरिया है। भैया ये वाला रस पीते हो थोड़ी देर के लिए ताकत आती है, और कन्हैया के आंखों का रस पी लोगे तो जीवन भर के लिए ताकत आ जाएगी। क्या बिहारी लाल की हो बिहार वो तेरे नैना रस के भरे। देख लो हमें भी ताकत आ गई नहीं आ गई? पहले गणेश जी को मनाया, फिर राधा रानी को मनाया, कन्हैया का नंबर आया, ताकत आ गई हमारे लिए। और जो इन नैनों में डूबे वो बिरथा काहे डरे, हो जो इन नैनों में डूबे वो बिरथा काहे डरे। तो भैया नरवाना वालों, आज तो ठाकुर जी के नैनों के बीच डूब जाना है, क्योंकि ऐसा अमृत रूपी रस में सागर बार बार नहीं मिलेगा। तो तालियों की सेवा करेंगे, क्या कहेंगे? वो तिरछी चित्त बन से करके सारे, तिरछी चित्त बन से करके सारे, चोट ऐसी जिगर पे जो मारे, चोट ऐसी जिगर पे जो मारे, बिहारी तेरे नैना कजरा रे, ओए कजरा रे तेरे नैना कजरा, हाय हाय कजरा रे तेरे नैना कजरा, ओए होए कजरा रे तेरे नैना कजरा। तिरछी चित्त बन से करके सारे, ऐसी जिगर पे जो मारे, हो बिहारी तेरे नैना कजरा रे, बिहारी तेरे नैना कजरा, हो बिहारी तेरे नैना कजरा रे। तालियों की सेवा करो प्यारे। Oh